Hello everybody. So one more time, welcome back. Myself Ambujraj, and finally we are back in our channel AI Foundation. So dear students, here we are going to discuss some more important topics of chemistry chapter metals and nonmetals. So आइए कंसेप्ट के ऊपर आते हैं. तो आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अबाउट द ऑक्यूरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. Also, we will see how metals are purified and how we obtain the metals in our general or in our local life. ठीक है, तो ये सभी प्रोसेस आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. एंड बिफोर गोइंग टू इंटर इन दिस वीडियो, my request to you all, if you had not seen some of our videos concerned with metals and nonmetals chapter, so you should go and visit those videos first. I will upload the link of those videos in the description box of this particular video. So आपको करना क्या है, बेसिकली आपको लिंक चेक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, वहां पे लिंक रहेंगे सभी वीडियोस के. तो आपको कहीं पर भी डाउट हो कि मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं नॉनमेटल्स के साथ या फिर आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, तो वो सभी वीडियोस देख लेना. और स्टार्टअप से भी मैंने बताया था कि मेटल्स के प्रॉपर्टी क्या होते हैं, कैसे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है बेस के साथ, वो सभी हमारे फर्स्ट चैप्टर में या फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका था. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कंसीडर इज दैट दिस चैप्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर क्लास 10th और फॉर स्पेसिफिक एनी क्लास, बिकॉज ये आपको आगे भी मिलेगा, क्लास 11th मिलेगा, क्लास 12th में थोड़ा यूज मिलेगा आपको. तो ऐसा नहीं सोचना कि क्लास 10th में थोड़ा लिमिट पढ़ के छोड़ देते हैं, नहीं, आपको अनलिमिटेड पढ़ना है. जो भी टॉपिक्स हो वो डिटेल से जाननी है. तो आज ये जो वीडियो होने वाला है ये हम लोग एनसीईआरटी को कंसीडर करके चल रहे हैं. तो मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा और डिटेल में थोड़ा समझाऊंगा. यानी मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा लेकिन लिखूंगा मैं थोड़ा ब्रीफ में, तो आपको अपने अकॉर्डिंग उसे लेके चलनी है. तो ये तो हो गया भाई इंट्रो, इतना 2 मिनट का हमारा हो गया. अब आते हैं कंसेप्ट के ऊपर अबाउट दिस पार्टिकुलर चैप्टर. Okay, so the first thing we can guess here is occurrence, means that how we get metals, where metals occur, so that we are going to study. Second thing, extraction, means how we obtain metals, how we obtain or how we get. occur का मतलब होता है found, ठीक है, occur बोले तो found कैसे पाए जाते हैं, और एक हमें मिलता कैसा, means how we get, how we obtain it. तो ये दोनों चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं. और लास्ट में फिर प्यूरिफिकेशन भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, प्यूरिफिकेशन, ठीक है, हाउ इट इज प्यूरिफाइड. मेटल इज हाउ, मीन्स हाउ मेटल्स आर प्यूरिफाइड. तो प्यूरिफिकेशन भी हम लोग पढ़ लेंगे, तो इसमें कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है. तो कंसेप्ट वाइज स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको क्या करनी है, जैसे मैंने बोल चुका है आपको कि यहाँ पे स्टार्टअप से ही आपको इस वीडियो में आपको मेटेरियल रिएक्टिविटी सीरीज लिख के रखनी है. तो आपको एक बार फिर से बोलता हूँ, जो शॉर्टकट ट्रिक का मैंने वीडियो बनाया था, पहले से चाचा मैं आया जब इतना नहीं था, लोग हैं मारने कल सबको जाना पड़ेगा. तो इसमें से आप जब कंसिडर करोगे तो ऑलमोस्ट 16 मेटल्स हैं, ठीक है, या 16 एलिमेंट्स हैं. बट आज आपको मैं 3 ग्रुप में बांट कर दिखाऊंगा. एलिमेंट्स को या मेटल्स को बांट दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है. तो चलिए थोड़ा डिटेल से समझते हैं. तो पहले ग्रुप में हमारे वैसे मेटल्स होते हैं जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं. फॉर एग्जांपल पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, और एक थोड़ा सा एक और यहाँ पे आपको समझिए मैग्नीज. मैग्नीज को एक्सटर्नली ऐड किया गया स्पेसिफिकली आपको ये चैप्टर समझाने के लिए, ठीक है. तो ये सभी जो है इनको हम लोग रखते हैं मोस्ट रिएक्टिव के कैटेगरी में. यहां तक आपको क्लियर दिख रहा है बोर्ड पर, आई होप दिख रहा हूं, ठीक है. ओके, अब बात करते हैं, बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे. तो अब मैं आपको इतना लिख के नहीं दूंगा क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है. तो मैं आपको जिंक से लेके ऐसे डैश तक ले चलता हूं. अब जब जिंक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग को पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझिए कि जिंक के बीच में हमारा जो भी आ गया वो सभी एक अलग मीडियम रिएक्टिविटी सीरीज या मीडियम रिएक्टिव हम लोग एलिमेंट्स के कैटेगरी में से रख रहे हैं.
तो इनका कुछ अलग क्राइटेरिया होगा, हम लोग उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे प्योरीफाई करेंगे, तो ये इनका कुछ अलग क्राइटेरिया होगा। तो आपको जिंक से चलनी है और कॉपर को लेके चलनी है। अब कॉपर छोड़िए, आप मरकरी तक भी मान सकते हो, ठीक है। सॉरी, आप मरकरी तक भी मान सकते हो या कॉपर ही मानो। तो कॉपर तक आप मानो कि ये माइल्ड रिएक्टिव या मीडियम रिएक्टिव, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग चलते हैं, तो हम लोग गोल्ड से शुरू करेंगे, ठीक है, या सिल्वर या कॉपर से ही तुम लोग आए। देखो थोड़ा सा एक यहाँ पे मैं समझाऊंगा आपको। फिर से हम कॉपर लेते हैं और लास्ट में प्लैटिनम पे एंड कर देते हैं, तो इसे लेस रिएक्टिव मान लेते हैं, लेस रिएक्टिव या सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। सो बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं, एक बार बता देता हूँ। जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। अब मैग्नीज तो एक्सटर्नली ऐड है, तो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन था हमारा, टीन था, निकल था, तो ये सभी था ना। तो ये बीच में आ जाएगा, इसमें आपको अपने मन में रखनी है, मैंने लिखा नहीं है, आपको बस पूरा याद होना चाहिए। चलिए अब देखिएगा कि फर्स्ट थिंग हम लोग जा रहे हैं ऑक्यूरेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो एज वी ऑल नो, those metals who all are more reactive means that they are always in search of some agent where they can react and they can become stable। यानी जिसके पास पावर ज्यादा होती है हमारी जनरल लाइफ में भी, वो सबसे ज्यादा पैसे के भूख मेरे के लिए मरता है, यानी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहता है। तो सिमिलरली वैसे ही समझो कि ये सभी रिएक्टिव ज्यादा होते हैं, तो ये स्टेबल होना चाहते हैं, और चूंकि ये स्टेबल जल्दी हो भी जाते हैं, तो इनको हम लोग जब अपने मेटल्स के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है, और ये मेटल्स के फॉर्म में हमें मिलते भी नहीं है। तो इसके लिए ये हमेशा कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में हमें मिलते हैं, ठीक है, कंपाउंड्स के रूप में हमें ये मिलते हैं। अब कंपाउंड कैसा भाई, ऐसा तो नहीं है कि कंपाउंड बोल रहे हैं तो मेटल के साथ कोई ऐसा कंपाउंड बन जाएगा जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। नहीं, ये 4 स्पेसिफिक कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। देखिए मैं 4 बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप लिमिट समझना भैया कि 4 ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, बस आपको थोड़ा 4 लेके चलनी है। पहला होता है क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। दूसरा होता है ऑक्साइड। तीसरा होगा क्या, बताइए क्या होगा, बोलिए बोलिए, कार्बोनेट। और चौथा सल्फाइड, क्या, सल्फाइड। तो ये 4 कंपाउंड से हम लोग बेसिकली इन सभी को रखते हैं या देखते हैं लगभग टाइम, ठीक है, आ रही समझ में, ओके। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब डायरेक्टली जज करते थे स्टार्टअप में, तो हम लोग हाइड्रोजन को रेफरेंस मानते थे ना, वी गो एंड take hydrogen as a reference when we were comparing the metals with their reactivity series। तो बेस हमारा हाइड्रोजन था, बट यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कोई बेस माना नहीं। तो आप ऐसा भी समझ सकते हो कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी रहेगा वो सभी भी लगभग इसी 4 कंपाउंड्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में लाई करते हैं, ठीक है। चलिए ये तो केस आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए हमारा जो अर्थ है, हमारा जो सोयल है या अर्थ है, वह हमेशा से सभी मेटल्स को हमें देता है। मैं बोल रहा हूं लगभग एलिमेंट्स को देता है या मेटल्स को मानिए। सो आवर अर्थ इटसेल्फ इज द फैक्ट्री ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, नॉट ऑल। सो वी कैन से कि अपना अर्थ यूनिक है, क्योंकि अर्थ हमें बहुत कुछ देता है और हमें भी अर्थ को कुछ देना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज और समझो कि हाँ, एक चीज और हमें ध्यान देनी है कि अर्थ में तो भाई सभी एलिमेंट्स के मिनरल्स के फॉर्म में अवेलेबिलिटी मिलती है, मिनरल्स। सभी मेटल्स को भी हम मानते हैं, एलिमेंट्स छोड़ो आप, क्योंकि 94 हमारा नेचुरल होता है और 24 आर्टिफिशियल होता है, और टोटल 118 होता है। तो वो आज छोड़ो आप, तो मिनरल्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे
नेचुरल या अर्थ से हम लोग को पाए जाते हैं और जिनमें कि सभी मेटल्स के कंटेंट हमें मिलते हैं। तो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर व्हाट? बेसिक क्लासेस से पढ़ते आए कि मिनरल्स आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ द सोइल विच कंटेन्स द व्हाट? विच कंटेन द मेटल्स रेसिड्यू, या फिर आप कुछ और भी तरह से उसे डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो मिनरल्स हमारा सबसे बेसिक हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि मिनरल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए हमें मिलती हैं। अगर मैं आपको डिटेल से समझाऊं तो मिनरल्स में बहुत सारे कंपाउंड्स, अनवांटेड कंपाउंड्स हम लोग को पाए जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपको कंपाउंड भी ले चल रहे हैं तो आपको सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड ही मिलेगा, या मान के चले तो ये सभी का सिर्फ ऑक्साइड या कार्बोनेट ऐसा मिलेगा, नहीं। वहाँ पे कचड़े होते हैं, सैंडस्टोन होता है, लाइमस्टोन होता है, आपको और भी बहुत सारे सैंड पार्टिकल्स, मिक्सचर होते हैं, बहुत चीज़ का होता है। तो मिनरल्स जो होता है वो हमारे लिए फुलफिल या एलिजिबल नहीं होता है डायरेक्टली किसी भी केमिकल रिएक्शन में परफॉर्म कराने के लिए। तो मिनरल्स से हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा और फिर पढ़ते हैं ओर्स के बारे में। सो ओर्स क्या होते हैं? ओर्स आर बेसिकली मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स कांट बी टर्म्ड एज ओर्स। सो ओर्स जो होते हैं दे आर प्रॉफिटेबली अवेलेबल और कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग अस द नीडेड एलिमेंट्स और मेटल्स। सो ओर्स क्या होते हैं आपको पता चल चुका होगा। अब कुछ स्पेसिफिक ओर्स के नाम आपको याद रखने, ठीक है? तो कुछ स्पेसिफिक नाम्स आपको याद रखने। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ओर्स के बारे में थोड़ा और आपको एग्जांपल के साथ बताऊं तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? देखिए, जो भी लगभग ओर्स होंगे ना वो 3 या 4 ही कंपाउंड जो मैंने आपको स्टार्टअप में बता दिया, आइदर वो ऑक्साइड के कंपाउंड होंगे, आइदर वे हमारे क्लोराइड के कंपाउंड होंगे, आइदर वे हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सल्फाइड के कंपाउंड होंगे, या फिर वो हमारे कार्बोनेट के कंपाउंड होंगे। तो मैं आपको 1 मिनट होल्ड करिएगा। देखिए, बेसिकली आपको अगर मैं क्लास 10th के लेवल से समझाऊं तो आपको 7 कंपाउंड्स दिए गए। इसमें सबसे बेसिक वाला होता है सिनेवार। सिनेवार, अब यह जो है वह मरकरी का सल्फाइड के साथ जो हमारा कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं, ठीक है? तो इसका क्या फॉर्मूला है भाई? देखिए, मरकरी जो है वह Hg, हाई ग्राहम का अपना जो है वह क्या वैलेंसी है पता है आपको। सल्फर जो है वह क्या वैलेंसी रखता है ये भी पता है आपको। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं मर्क्यूरी सल्फाइड के कंपाउंड में रहता है तो HgS2 क्या है, ये होगा कि Hg2S होगा। Hg2S होगा ना जी, तो Hg2S हमारा सिनेवार होता है। तो Hg2S क्लियर। तो यहाँ पे कौन कौन अवेलेबल है? एक तो हमारा मर्क्यूरी और दूसरा सल्फर के साथ वह रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना रहा है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा कि सिनेवार में हम लोग Hg2S ले रहे हैं तो मर्क्यूरस मर्क्यूरिक 2 होते हैं, तो आप एक और ले लीजिए भाई, HgS भी चलेगा, कोई डाउट नहीं। तो सिंपली बोले तो मरकरी सल्फाइड, ठीक है? बस ज़्यादा दिमाग पे आप जोर मत दो, ठीक है? एक तो हो गया। अब दूसरा हम लोग केस लेते हैं कॉपर का। तो कॉपर मैंने 2 जगह लिखा था, यहाँ पर भी कॉपर, यहाँ पर भी कॉपर, यही आपको समझानी थी मेरे को। देखिए, कॉपर जो है ना वो आइदर अपना ऑक्साइड के साथ कंपाउंड बना सकता है या फिर सल्फाइड के साथ भी कंपाउंड बना सकता है। अब एक सफिक्स है जो आपको ध्यान देनी है, वह है टाइट। ये हम लोग टाइट बोलते हैं ना, बेल्ट, वैसा टाइट नहीं, बस आपको ये टाइट सफिक्स की तरह समझनी है। प्रीफिक्स सफिक्स होता है ना, वही। तो जहां पर भी ये टाइट रहेगा उस मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग ऑक्साइड का कंपाउंड ध्यान देते हैं। जैसे हेमेटाइट हो गया, क्यूपराइट हो जाएगा, ठीक है? या फिर टाइट छोड़ो भाई, आइट समझ लो, आइट, ठीक है? आप कहोगे भाई ये टाइट नहीं है तो आइट समझो, आइट, ठीक है? आइट। जैसे कॉपर का ले रहे हैं तो एक तो क्यूपराइट हो गया, क्यूपराइट मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन के साथ। अब एक होता है कॉपर गैलियंस, कॉपर गैलेंस या गैलियंस जो भी कहो, ये थोड़ा मिस्टेक होगा लेकिन आप समझना, ध्यान देना, कॉपर गैलेंस, ठीक है? ये वाला मैं बोल रहा हूँ स्पेलिंग कई बार हो जाता है। तो कॉपर गैलेंस में हम लोग
कॉपर का किसके साथ, सल्फर के साथ क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और बनाते हैं। एक मिनट फोल्ड करिए, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा डिटेल से और देखते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहां पे, हेमेटाइट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हेमेटाइट, तो हेमेटाइट क्या होगा, हेमेटाइट में बेसिकली आयरन जो है वह ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपना कंपाउंड बनाएगा, तो Fe2O3 माने। अब ऐसा नहीं कहेगा भैया कि यहाँ पे फेरस हुआ या फेरिक, छोड़ो भाई, तो Fe2O3 मीन्स आयरन ऑक्सीजन का मानो कंपाउंड, और जब आयरन ऑक्सीजन मिल रहा है तो हमारा हेमेटाइट का फॉर्मेशन हो रहा है, नो डाउट। चलिए इतना क्लियर है, ठीक है, सब कुछ बढ़िया, ओके। अब थोड़ा डिटेल में 2-3 एलिमेंट और बच चुके हैं जिसके बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट थोड़ा वेट करिएगा। थोड़ा खांसी हो गया है मेरे को, इसलिए आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा और, जब आईटी के बारे में बात करें तो और थोड़ा देख लेते हैं। अब अगला जो है वो हमारा है बक्साइट। क्या है, बक्साइट। फिर वही आईटी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया तो मिल रहा है कि ये ऑक्सीजन के साथ एक कंपाउंड बना रहा होगा। अब सोच रहे हैं भैया कौन सा एलिमेंट होगा जिसके साथ ये ऑक्सीजन बनाएगा। छोड़ो, ध्यान दो इधर, यहाँ पर एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, तब फिर एल्यूमिनियम तो Al2O3 हो गया, बक्साइट का फॉर्मेशन। अब एक होता है पायरोलिक्साइट, 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 ये मेरे को डाउट आ रहा है थोड़ा, इस स्पेलिंग में छोड़ो आप, ठीक है, ये स्पेलिंग छोड़ो, साइंस में स्पेलिंग मोस्टली कंसीडर नहीं करते हम लोग, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। पायरोलिक्साइट जो होता है ना, ये हम लोग क्या करते हैं बोलो, यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और यहाँ पे साइट है यानी ऑक्सीजन तो आएगा ही आएगा, तो याद कौन सा करना है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम आ गया तो मेरा कौन सा बन गया, मैग्नीशियम आ गया तो मेरा पायरोलिक्साइट बन गया, ठीक है। तो आप लिख दो यहाँ पे Mg, अब क्या है, ऑक्सीजन है तो Mg हो गया। अब बच गया एक रॉक साल्ट। रॉक साल्ट हम लोग काफी फेमस है, ये देखते हैं घरों पे, ये है हमारा NaCl, और कोई बचा क्या, कोई बचा, एक बच गया जिंक ब्लेंडे। जिंक ब्लेंडे का क्या हाल, जिंक ब्लेंडे, जिंक को देखो, जिंक ब्लेंडे में जिंक तो रहेगा, नाम से ही जिंक पता है। अब आगे क्या दे भैया, आगे क्या दे, क्या जिंक के साथ हम लोग सल्फर दें, बिल्कुल दे दो, जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक सल्फेट नहीं भाई, जिंक सल्फर। आप ZnS लिख रहे हो, सही है ना, तो सही है, तो जिंक ब्लेंडे हो गया। यानी ये 7 मोस्टली हम लोग ऐसे ओर्स के बारे में डिस्कस किए हैं जो कि आज चैप्टर में हम लोग या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इज दिस ओके, इज दिस ओके, इफ यस देन कैन वी मूव ऑन, कैन वी कैरी ऑन दिस वीडियो फर्दर, आर यू ऑल हैप्पी, आर यू ऑल इंटरेस्टेड, इफ यस देन कमेंट करो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी नहीं कर रहा हूं, जोर से बोलो, सब कुछ बढ़िया, चलो लाजवाब, ठीक है, ओके। व्हाट वी आर गोइंग टू सी फर्दर। सो अब हम लोगों ने ऑक्यूरेंस के बारे में बात कर ली, और ज्यादा कुछ आपको ऑक्यूरेंस में पढ़नी नहीं है, तो ऑक्यूरेंस में अब हम लोग डबल टिक मार सकते हैं। अब आते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। देखिए एक्सट्रैक्शन के लिए कुछ बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बट अगर आप क्लास 10th के लेवल से समझना चाहें तो आपको बस 3 लेवल बताया जाता है, लेकिन रियलिटी में 5 लेवल होता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू, तो डिटेल में जब आप हायर क्लास में जाइएगा तो आपको 5 लेवल पढ़ने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 3 लेवल मिलता है। पहला होता है कॉन्सेंट्रेशन, या फिर एनरिचमेंट बोला जाता है उससे, एनरिचमेंट यानी ज्यादा बढ़ा देना, ठीक है, ओके। तो लास्ट
सॉरी फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, एनरिचमेंट, यानी कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा बढ़ाया जाता है किस चीज में, कोई भी कंपाउंड में, ठीक है। तो कंपाउंड में एनरिचमेंट यानी कॉन्सेंट्रेशन मेटल का ज्यादा बढ़ा दिया जाता है, ठीक। और सेकेंड जो स्टेप है वो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड वाला भी, वो है, देखो ये जो सेकेंड वाला है ये फर्स्ट वाला से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रेशन मेटल का बढ़ा रहे हैं। अब मेटल का कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट लेवल में बढ़ गया तो सेकेंड लेवल में उसको क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में चेंज कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड, एंड थर्ड उसको क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं। ये आपका बहुत घटिया चीज है क्योंकि रियलिटी में 5 स्टेप होते हैं, ठीक है। 5 स्टेप में पहले कॉन्सेंट्रेशन और नहीं मिलता है हमें, उसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, वो आप जब डिटेल में पढ़िएगा तो आपको कई फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हमें कॉन्सेंट्रेटेड या एनरिचमेंट प्रोसेस को लाया जाता है, और उसके बाद ही हम लोग इजिली उसको आगे फर्दर प्रोसेस कर पाते हैं, ठीक है। सब कुछ बढ़िया ओवरव्यू मिल चुका है, अब फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। चलिए तो पहले हम लोग देखेंगे फटाफट से ये जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा ध्यान दो आप लोग। तो ये मीडियम रिएक्टिव है ना, इसके लिए हम लोग 2 स्पेशल एजेंट्स का यूज करते हैं, एक तो कार्बन और दूसरा एल्युमिनियम। और तुम एक याद रखो कि इसमें से जितना भी क्या हम लोगों ने गलती कर दी यहाँ पे, हाई रिएक्टिव में हम लोग एम लिख चुके हैं, मैक्सिमम रिएक्टिव जो भी समझो, तो हाई रिएक्टिव तो सॉरी स्टार्टअप में गलती हो गई क्या, ओके। तो देखो अगर हम लोग चाहें तो ये सभी को हम लोग ये सभी का यूज करके इजिली हम लोग उसके ऑक्साइड से भगा सकते हैं या फिर उसके कंपाउंड से भगा सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिएक्टिव होते हैं। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट और ए हाई रिएक्टिव मेटल कैन ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ ए लेस रिएक्टिव मेटल, so we can easily take this, but mostly we are not going to apply those special condition, but 2 condition आपको क्लास 10th के लेवल से पढ़नी है, एक तो कार्बन दूसरा एल्युमिनियम। बट कार्बन जो है वह जिंक से कम हो जाता है, तो मानो कि मैग्नीशियम तक मानो, जिंक से आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि कार्बन का यूज करके ये सभी के ऑक्साइड या एक सभी के कंपाउंड से हम लोग चाहें तो ये सभी का मेटल पा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है भैया, पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे करोगे तुम ही बताओ, है पॉसिबल नहीं। तो इस केस में हम लोग छोड़ के मानते हैं भाई, चलो जब पॉसिबल ही नहीं है तो लेस रिएक्टिव कैसा ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो आते हैं पहले हाईली रिएक्टिव को देखते हैं। देखिए हाईली रिएक्टिव के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लेता हूँ। तो सबसे फेमस है NaCl। NaCl रॉक साल्ट अभी पढ़ के आए हम लोग, तो NaCl या कोई भी आप ले लो ना, ठीक बढ़िया। चलिए या फिर आप बोल सकते हो यहाँ एल्युमिनियम का हम लोग क्या ले सकते हैं, जोर से बोलो एल्युमिनियम का कौन सा आइट होगा। मैंने बताया था आपको कि एल्युमिनियम का अगर रिप्लाई नहीं आया तो मैं आपको आज से बहुत क्या बोलूं, मैं आपसे बहुत अनसेटिस्फाइड हो जाऊंगा। तो आपको रिप्लाई देना है कि एल्युमिनियम का कौन सा आइट था, यानी कौन सा ऑक्साइड का कंपाउंड था, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो फिर NaCl ले रहे हैं, सोडियम क्लोराइड ऑक्साइड। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनका कंपाउंड होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं। सिंपली इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर देते हैं, और इस केस में हम लोग को इजिली मिल जाता है अपना मेटल, जी हाँ। बट उसे फर्दर प्यूरिफाई करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जो NaCl है उसका ही आपको क्या लेना है, इलेक्ट्रोलाइट लेना है। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि वाटर के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा, नहीं, इसका मोल्टेन फॉर्म में हम लोग को इलेक्ट्रोलाइट लेना है एंड इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है, तब आपको उस केस में Na प्लस लिख दो Cl माइनस का कंपाउंड मिल जाएगा। और एक चीज ध्यान दो आप लोग कि ये होता कैसे है। बेसिकली जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसके मोल्टेन फॉर्म में लेके, तो क्या होता है ना कि ये जो हमारा मोल्टेन फॉर्म होता है उसमें से NaCl यानी ये अभी कैसा कंपाउंड है, ये कंपाउंड बन चुका है तो ये नॉन रिएक्टिव है। बट इसको क्या होता है, इसके पास नॉन रिएक्टिव होने के लिए क्या था, ये प्लस चार्ज लेके आया था, ये माइनस चार्ज, तब ना ये नॉन रिएक्टिव बना था।
तो ये प्लस चार्ज होने के लिए इसको क्या चाहिए, अगर Na प्लस पे हम लोग प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो हम लोग को Na मिलेगा, मिलेगा ना जी। तो सिंपली ये जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है ये इसको कहाँ से मिलता है, इस इलेक्ट्रोलाइट से मिलता है। और सिमिलरली ये जो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ना Cl आया था, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वह Cl माइनस से क्या हो जाएगा, मुर्गी क्या माने अंडे का क्या होगा, अब आपको कमेंट करना है यहाँ क्या होगा, जल्दी से बताओ यहाँ क्या होगा। आपको कमेंट करनी है कि यहाँ क्या होगा, ठीक है, ठीक है, तो आपको कमेंट करना है क्या होगा। सब कुछ बढ़िया, सोच रहे होंगे हाँ भैया पॉसिबल है क्या। अब ध्यान दो, अगर हम लोग यहाँ पे माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन कर दें तो ये Cl माइनस 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 प्लस, यहाँ पे भी माइनस, तो प्लस इलेक्ट्रॉन करते तो हमारा Cl होगा ना, होगा क्या, सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो Cl बनेगा, बनेगा क्या, बनेगा क्या, बनेगा, बिल्कुल बनेगा हमारा Cl। तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो Cl बन जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास, तो Cl माइनस चार्ज लिया हुआ है, तो हो गया हमारा फर्स्ट केस कंफर्म। लेकिन टाइम लगता है कहाँ, सेकेंड वाले केस में, कि यहाँ पे 2 टर्म हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। ओ, हम लोगों ने एक टर्म तो छोड़ दिया भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म छोड़ दिया, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोगों ने और के बारे में पढ़ा, ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं गोंग एंड मेटलर्जी के बारे में। गोंग या गैंग भी बोलते हैं बहुत सारे अच्छे बच्चे, गैंग नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। गैंग, ये गैंग क्या होता है, ये हमारे अनवांटेड वेस्ट मटेरियल, तो ये वेस्ट मटेरियल मान के चलो, ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इससे हम लोग गैंग बोल देते हैं। तो वेस्ट मटेरियल कहाँ पाए जाते हैं, हमारे मेटल ओर के अंदर पाए जाते हैं, तो ये गैंग वेस्ट मटेरियल हो गया। अब प्रोसेस जो होता है जिसमें प्यूरिफाई किया जाता है उसको बोलते हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी इज ए प्रोसेस बाय विच metals are purified, so metallurgy confirm, क्लियर मारो, हैशटैग में स्टिक मार दे, चलो मेटलर्जी भी कंफर्म। अब थोड़ा सा 2 टर्म और पढ़ लो, वीडियो अगर 30 मिनट्स का हो चुका है तो वीडियो ड्रॉप करेंगे, वरना डिटेल से थोड़ा समझ लेंगे। थोड़ा देख लो आप, कैलिनेशन एंड रोस्टिंग, कैलिनेशन एंड रोस्टिंग, यहाँ पे मैं छोड़ रहा हूँ रोस्टिंग, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन आप बोले को भाई, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। देखो जब आप रोस्टिंग टर्म सुनते हो तो कैरीमिनाटी याद आते हैं, नहीं भाई ये वो रोस्टिंग नहीं है, ये कॉमेडी नहीं करना है किसी का। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम लोग उसको बर्न कर दें, अगर उसको रिएक्ट करा दें तो उस केस में रोस्टिंग होता है। और वही जस्ट अपोजिट अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कर दें तो वो कैल्सिनेशन होता है। बस यही तो था। अब आपको थोड़ा डिटेल से समझाते हैं, थोड़ा डिटेल से समझाते हैं आपको। देखिए अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग 2 तरह के कंपाउंड लेते हैं, एक तो वैसा कंपाउंड जो कि पहले से ऑक्साइड के साथ रहता है, और एक कंपाउंड जो सल्फाइड के कंपाउंड में रहता है, यानी वैसा एलिमेंट सॉरी जो सल्फाइड के कंपाउंड में है और एक ऑक्साइड के कंपाउंड में। तो जो ऑक्साइड में है उसमें कैल्सिनेशन और जो सल्फाइड में है उसे रोस्टिंग, रोस्टिंग। दैट इज व्हाट द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो। अब देखो फर्दर देख लेने दो मेरे को, टेन्योर कितना हो चुका है, ऑलमोस्ट वी टुक 30 मिनट्स, सो वी क्रॉस्ड आवर मैक्सिमम लिमिट। छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ेंगे तो मजा आएगा, फील लो, समझो, फिर डिटेल से खत्म कर दो, बस यही तो है। अब चलो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ अगले वीडियोस में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। पहला तो हम लोग ये जो बीच वाला बच गया इसको देखेंगे, लास्ट वाले को देखेंगे, फिर रिफाइनिंग देखेंगे कैसे रिफाइन किया जाता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कोरोजन,
रस्टिंग, फिर एलओएस के बारे में पढ़ेंगे, तो ये धमाल मचा देंगे। लेकिन एक और चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है थर्माइट बिल्डिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगला टॉपिक, जब हम लोग एल्यूमिनियम का केस यूज करेंगे, कार्बन का केस नहीं। तो थर्माइट बिल्डिंग आपको आगे मैं बताऊंगा। तो यहीं पे हम लोग वीडियो को कर रहे हैं ड्रॉप। अगर कुछ कमेंट है तो फटाफट से पूछ लो, रिप्लाई आएगा, और मुझे भरोसा है कि वीडियो समझ में आया होगा। So till now students, if you have not subscribed our channel, what are you waiting for? Go and subscribe the channel, press the bell icon, join our Telegram channel, and all the best for your upcoming exams. Either it can be your board exam, either it can be your school exams. So be always prepared. We should have a confidence in ourselves. That's what we needed to be a successful person.